हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राधा है। मैं 32 साल की हूँ, खुशहाल और ज़िंदगी के जज्बे के साथ। मैं अपनी तवानाई और हौसले के साथ हमेशा रहती हूँ। मेरी कमर पतली और जिस्म मुतनासिब कुदरती खूबसूरती के साथ। मेरी बड़ी आँखें लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेती हैं। मैं एक बेवा हूँ, शौहर का इंतकाल 2 साल पहले हुआ। अब मैं अपने ससुर के साथ रहती हूँ, मोहब्बत भरा रिश्ता। वो मेरे लिए वालिद की तरह दोस्त और रहनुमा भी हैं। आज मैं आपको बस के सफ़र की दास्तान सुनाऊंगी। ये वाक़या गांव से शहर शादी में जाने के दौरान हुआ। बस पुरानी और पहाड़ी रास्ता लंबा और थकन वाला था। हमें 2 साइड वाली सीटें मिली थीं, खुशकिस्मती से। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी, मंजर देखते हुए पुरसुकून। ससुर मेरे साथ मोहब्बत और हिफाजत का एहसास दिलाते हैं। सफ़र शुरू हुआ, बाहर सब्ज़ पहाड़ और हरियाली नज़र आई। ठंडी हवा चल रही थी, दिल को सुकून और राहत दे रही। मैंने कहा, ससुर जी, ये सफ़र वाकई बहुत लंबा है। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी परेशान ना हो, सब ठीक है। अगर थकन हो तो मेरे कंधे पर आराम कर लेना। मैंने हंसकर कहा, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं ससुर। हम बातें करने लगे, जिंदगी और घर की यादें बांटते। इन्होंने पूछा, घर में तन्हाई महसूस तो कभी नहीं होती। मैंने कहा, आप ही ना, लेकिन रातें कभी लंबी लगती हैं। इन्होंने कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा और हर वक्त। बस हिचकोले खा रही थी पहाड़ी रास्ते की वजह से। मैं और ससुर कभी कभी करीब आ जाते, हल्की बातों के दौरान। उनकी हर बात मोहब्बत और देखभाल से भरी हुई थी। इन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, जैसे वालिद अपनी बेटी संभालते। रात को जब थकन ज्यादा हुई तो मैंने कहा, मैं थोड़ी देर आपके कंधे पर आराम कर लूंगी। इन्होंने कहा, आराम से रखो बेटी, मैं जागता रहूंगा। मेरा दिल सुकून से भर गया, मोहब्बत और हिफाजत महसूस हुई। सफ़र के दौरान हमने खाना भी साथ में खाया। मैंने घर से लाए पराठे, ससुर के लिए मोहब्बत के साथ। इन्होंने कहा, बेटी तुम मुझे खिलाओगी, खुशी होगी। मैंने हंसकर पराठा उनके हाथ में दिया, मोहब्बत जाहिर की। इन्होंने चबाते हुए कहा, बेटी तुम्हारे हाथ का जायका बेहतरीन है। हम गाँव की बातें और यादें बांटते, सफ़र दिलचस्प बनाते। जिंदगी की अहमियत और ख़ानदान की मोहब्बत पर दिल से सोचा। ससुर ने कहा, बेटी मजबूत रहना जिंदगी का सबसे अहम उसूल है। रात के वक्त बस सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। मैं थक गई तो सर कंधे पर आराम के लिए रखा। वो कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें हर तरह से सहारा दूंगा। मैंने महसूस किया, उनकी सांसें सुकून और एतमाद दिलाती हैं। सुबह जब बस शहर के करीब पहुंची तो खुशी महसूस हुई। हम शादी के घर के लिए तैयार होना शुरू हुए, खुशियों के साथ। ससुर ने कहा, बेटी आराम से तैयार हो जाओ, मैं संभालूंगा। इन्होंने मेरा सामान उठाया और मोहब्बत से साथ रखा। ये सफ़र यादगार रहा, मोहब्बत और ख़ानदान की अहमियत दिखाई। हमने समझा कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता। मोहब्बत, देखभाल और एहतराम भी रिश्तों की बुनियाद हैं। प्यार और ख़ानदान के रिश्ते मजबूत और ज़िंदगी भर के कीमती हैं। सुबह की रोशनी कमरों में आ रही थी। मैंने उठकर तैयार होना शुरू किया, खुशी के साथ। ससुर ने कहा, बेटी आराम से तैयार हो जाओ। इन्होंने मेरा सामान संभाला और मोहब्बत से रखा। हम शादी के घर की तरफ रवाना हुए बस से। रास्ते में सब्ज़ा पहाड़ और हवा दिल को भा रही थी। मैंने सोचा, ये सफ़र यादगार और खुशियों भरा है। ससुर के साथ हर लम्हा सुकून और एतमाद देता है। शादी के घर पहुँचे, रिश्तेदार और मेहमान खुश नज़र आए। हमने छोटे कमरे में सामान रखा और तैयार हुए। मैंने सादी सा लिबास बदला और ताजगी महसूस की। ससुर ने कहा, बेटी शादी में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। मैं हंसकर कहा, आपके अल्फाज हमेशा हौसला देते हैं। हमने शादी की तकरीबात में हिस्सा लिया और खुशियाँ बांटी। रक्स, हंसी और बातचीत से माहौल में खुशी छा गई। ससुर ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी चल थोड़ा रक्स करते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलें, लेकिन आराम से नाचेंगे। हमने रक्स किया, हाथों की हरकत मोहब्बत और खुलूस भरें। मेहमानों की खुशियाँ देखकर दिल में सुकून महसूस हुआ। शादी के बाद शाम को हम अपने कमरे वापस आए। मैं थक कर बेड पर बैठी, खुश और पुरसुकून महसूस किया। ससुर ने कहा, बेटी अगर सर्दी लगे तो करीब आ जाओ। मैंने कहा, आप आराम करें, मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन उनकी मौजूदगी दिल को सुकून और इत्मीनान देती रही। रात के वक्त हमने गपशप और यादें बांटी। इन्होंने कहा, बेटी जिंदगी में मजबूत रहना सबसे अहम है। हमने ख़ानदानी मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत पर बात की। मैंने कहा, आपके साथ रहकर दिल सुकून महसूस करता है।
ससुर ने कहा, बेटी मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हमने रात को सादगी और मोहब्बत से गुजार दी। सुबह जब दोबारा बस के सफ़र की तैयारी हुई, दिल खुश और दिमाग में सुकून और एतमाद भरा। रास्ते में हमने खिड़की से पहाड़ों का मंजर देखा। हवा ठंडी, माहौल खुशगवार और दिल को सुकून दे रही थी। मैंने कहा, ससुर जी ये सफ़र वाकई यादगार रहा। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने कहा, आपकी मौजूदगी से हर मुश्किल आसान लगती है। हमने बातें की, खुशियाँ बांटी और यादें सजाईं। शहर के करीब पहुंचते ही दिल खुश और इत्मीनान महसूस हुआ। ससुर ने कहा, बेटी अब तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। हमने बस से उतरा, ऑटो लिया और शादी वाले घर पहुंचे। ससुर ने सामान संभाला और कहा, बेटी सब ठीक है। मैंने महसूस किया कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि मोहब्बत का। हमने सादगी, खुलूस और ख़ानदान की अहमियत को महसूस किया। ये सफ़र हमें सुकून, खुशी और बाहमी एहतराम सिखा गया। ज़िंदगी में हर रिश्ता इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ कायम रहता है। मैंने सोचा ये सफ़र हमेशा यादों में महफूज रहेगा और दिल में यकीन हवा की खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।